पुष्पेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं ये आपसे बात करने वाला हूं कि भाई शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं। भाई देखिए, शेयर मार्केट की बात अगर की जाए तो सबसे पहले लोगों के मन में जो है एक एक्साइटमेंट आता है। उनको लगता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है और हमको तुरंत जो है करोड़पति अरबपति बना सकता है। दूसरा, यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे सब डरते भी हैं और ये वो चीज है जिसमें लोग निवेश सब करना चाहते हैं, लेकिन डर सबके मन में रहता है, इसलिए वो इस पे निवेश करते नहीं है। सही बात है, शेयर मार्केट में डर रहता है। डर इस बात का रहता है कि आप जो पैसा लगाएंगे पूरा का पूरा पैसा आपका डूब सकता है, पूरी की पूरी पूंजी आप गवा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप समझ गए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया कैसे जाता है, पैसा कमाया कैसे जाता है, तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना काफी कुछ आसान हो जाएगा। काफी कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग में से जो डर का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और आप अपने लिए एक अच्छा रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करूंगा कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। क्या वो कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट से हम अच्छे से अच्छा रिटर्न ले पाए। तो सबसे बड़ी बात है, हम कुछ चीजें समझ लें। पहला ये है कि जब हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लोगों के मन में कुछ बहुत सारी जो है ऐसी सोच है कि जिसको जो है पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में हमने आज पैसा लगाया और 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हम 1 लाख रुपए लगाएंगे और हम 5 लाख रुपए निकाल लेंगे, 10 लाख रुपए निकाल लेंगे, यानी कि इजी मनी आपको मिल जाएगी, आपको फटाफट रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसी सोच रखकर शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो यकीन मानिए फिर आप ब्रोकर्स के और गलत एडवाइजरी फर्म्स के जो सिर्फ अपना ब्रोकरेज कमाना चाहती हैं उनके चक्करों में आप फंस जाएंगे और फिर आप अपनी पूरी की पूरी पूंजी गवा देंगे। कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये है कि आप समझिए कि आप अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आप समझें कि सबसे पहले उसका मैनेजमेंट जिसने उस कंपनी की शुरुआत की है, जो उस कंपनी को संभाल रहे हैं, जो उस कंपनी के बिजनेस कामकाज को देख रहे हैं, अगर वो कंपनी साल दर साल 20%, 25% या 30% से ग्रोथ कर रही है तो आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कैसे 3 गुना या 4 गुना हो सकता है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए फिर आप ऐसे शेयर्स में फंसेंगे जिनमें सटोरिए या जिसमें जो है मार्केट के प्लेयर्स या बड़े प्लेयर्स जो कि उतार चढ़ाव में माहिर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके चंगुल में आप फंस जाएंगे और आप अपना पैसा पूरा गवा लेंगे। अगर डिसेंट वे में, एक अच्छे वे में आप रिटर्न स्टॉक मार्केट से चाह रहे हैं तो बड़े आराम से आप 15% 20% का सालाना रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में 15% से लेकर 20% का रिटर्न निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल रहे हैं। दूसरी बात, आप समझिए कि कोई भी कंपनी खड़ी होती है, वो कंपनी जो है उस पर काम करते हैं, उसका मैनेजमेंट उस पर लगा होता है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सेल्स के लिए, उसके कामकाज के लिए। उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में बताया जाता है कि भाई कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, कंपनी ने पिछली तिमाही में क्या प्रॉफिट बनाया है, क्या लॉस बनाया है, और उस बेसिस पे ये देखा जाता है कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर किस तरीके से चल रहे हैं। अब अगर कोई कंपनी हर क्वार्टर में 10% या 15% से हर अपनी तिमाही में प्रॉफिट अपना दिखा रही है तो शेयर भी उस क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर उसकी बैलेंस शीट पॉजिटिव रहती है और बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है, बहुत ज्यादा लोन नहीं बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कोई एक्सपेंस नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एनपीए नहीं बढ़ रहा है, तो जैसे ही रिजल्ट किसी कंपनी के आते हैं तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो फिर होता ही है कि वो स्टॉक प्राइस भी 10% 15% ऊपर इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्टॉक प्राइस में अगला बड़ा मूवमेंट तब आएगा जब वो अगली तिमाही में उसके रिजल्ट आएंगे। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर में आप निवेश कर रहे हैं तो आपको उसके साथ एक बने रहना पड़ेगा, एक लंबे समय तक के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका रिटर्न्स भी ग्रो करेगा। अगर कोई कंपनी आज 200 करोड़ की है और हर क्वार्टर के साथ वो प्रॉफिट बना रही है तो एक समय आएगा कि वो अगले साल 200 करोड़ से 250 करोड़ होगी, फिर 300 करोड़ होगी, फिर 350 करोड़ होगी, 400 करोड़ होगी, कल को जाके 4000 करोड़ की भी होगी, कल को जाके 4 लाख करोड़ की भी होगी। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उसकी शेयर प्राइसेस ग्रो करेगी और आपको उस शेयर प्राइसेस के साथ एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके आपको बने रहना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि भाई अगर कंपनी का मैनेजमेंट जो है, जो कंपनी के साथ लगा हुआ है, वो कंपनी में 25% 20% की ग्रोथ सालाना बना रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका शेयर आज आप पैसा लगाएंगे और रातों रात आप अमीर बन जाएंगे या बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में, जो आप पैसा लगाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स। अब आप एक बात समझिए, अगर आप मार्केट में एक सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या कोई किराने का सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें आप बहुत सारी एनालिसिस करते हैं कि यार उस दुकान में तो शक्कर जो है इस रेट में मिल रही है, इस दुकान में आप इस रेट में दे रहे हो,
वहां का माल ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया वो ज्यादा लेता है, लेकिन उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है। तो जब हम अपनी ग्रोसरी खरीदने के लिए हम जाते हैं या मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा जो है उसमें में आप रेट को लेकर भी बहुत ज्यादा मोल भाव करते हैं, कंसर्न्स रहते हैं हमारे, और हम उसको लेकर ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी देखते हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट में निवेश करने का समय आता है तो हम अपना समय लगाते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं कि हम रोज एक आधे घंटे 15 15 मिनट 20 मिनट या 2 घंटे बैठकर, या हफ्ते में 1 घंटे 1.5 घंटे बैठकर हम समझें कि अगर किसी शेयर में हम निवेश करना चाह रहे हैं तो वो शेयर जो है वो कौन संभाल को उस किस कंपनी का, वो कंपनी क्या काम करती है, वो कंपनी जो है उसके सालाना रिटर्न्स क्या रहे हैं, पिछले 2 3 सालों में उसने कैसा कैसा रिटर्न दिया है, उसके मैनेजमेंट किस तरीके से है, मैनेजमेंट की आदतें कैसी हैं, क्या मैनेजमेंट ने खुद की अपनी होल्डिंग रखी हुई है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि उस कंपनी का इन एंड आउट आपको समझना होगा। अब आपको ये लगेगा यार मैं तो कॉमन आदमी हूं, मैं किस तरीके से मैं समझ पाऊंगा कौन से इंडिकेटर है क्या है, तो फिर हम लोग हैं उसके लिए आपको समझाने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे जो है स्टॉक मार्केट से के या फाइनेंशियल मार्केट को लेकर आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, सारे डेटा अवेलेबल है। जब आप एक चीज समझेंगे तो आपको समझ में आएगा दूसरी कौन सी चीज समझनी, जब दूसरी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा तीसरी कौन सी समझनी है। तो धीरे धीरे करके आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो जब आप एक कंपनी के बारे में, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी कंपनियां जो थी जिनकी जो ऑक्सीजन का काम नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि उनके नाम में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वर्ड जुड़ा हुआ था, इस वजह से कोविड के समय उन कंपनीज के शेयर्स बहुत तेजी से आगे भाग गए, जबकि उनका ऑक्सीजन से रिलेटेड बिजनेस से कहीं भी लेना देना नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ अफवाह की वजह से हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इन्वेस्टर जो है, छोटा इन्वेस्टर उस पर ध्यान नहीं देता, एनालिसिस नहीं करता, और कहीं से भी कोई टिप आ गई और उसने उस पर निवेश कर दिया और उसको लगा भैया ये शेयर तो आगे आ जाएगा। एक्चुअली ये होता है, ये बहुत सारे सटोरिया मार्केट के मार्केट मेकर जो होते हैं, बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो मार्केट के उतार चढ़ाव में आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा लेते हैं और फिर उसमें आपका पूरा का पूरा पैसा जो है खराब हो जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि भैया अगर कंपनी ही सालाना 20-30% से ग्रो कर रही है तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप बहुत ज्यादा रिटर्न उसमें आपको मिलेगा। दूसरा, आपको एक लंबा व्यू लेकर चलना पड़ेगा। तीसरा, कंपनी के फंडामेंटल की एनालिसिस करना जरूरी है। और एक सबसे अंत में एक अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई देखिए, हम एक कॉमन पर्सन है, हमारी इनकम फिक्स होती है, या हम बिजनेस में भी हैं तो भी हमारा एक सर्टेन दायरा है हमारी इनकम का, उसके बाद हमारे खर्चे भी है, तो हम जाके कुछ पेमेंट हम अपने पास बचाते हैं जिसको हम निवेश करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम पैसा निवेश कर रहे हैं तो हम एक साथ बहुत सारी कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, आप उसमें से 2-4 अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट करिए और उन कंपनियों को की एनालिसिस कर लीजिए, समझ लीजिए। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बैंक की बात करूं तो आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक बहुत अच्छे बैंक से हमेशा से चलते आ रहे हैं इस इंडिया में, और बहुत इंडिया में और रिटर्न्स देते आ रहे हैं, ग्रो करते आ रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप फूड इंडस्ट्री की बात कर ले, एफएमसीजी की बात कर ले, तो आईटीसी है, फिर उसके बाद डाबर है, हिमालय है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। ऑटोमोबाइल पे चले जाए तो मारुति है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। आप 2 4 5 कंपनियां ही आप सेलेक्ट करिए, क्योंकि अपने पास पैसा भी लिमिटेड है और ये अच्छा होगा कि बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाने से बेटर है आप 6 7 8 अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करिए जो कि अलग अलग सेक्टर के हों, 1 2 बैंकिंग के हों, 1 2 आपके क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल के हों, 1 2 आपके जो है रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो ऐसे 2 4 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए और महीने महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा 2 2 4 4 5 5 10 10 हज़ार रुपए जो आपका कैपेसिटी बनता है उसके हिसाब से आप उस पर पैसा निवेश करते जाइए। और साथ ही जब आप 2 4 6 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आप हर क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, आप उनके मैनेजमेंट की स्पीच सुन सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या आउटलुक है कंपनी को लेकर, बैलेंस शीट ने क्या परफॉर्म किया है पिछले 3 महीनों के दौरान, अगले 3 महीने कैसे परफॉर्म करने वाले, तो उसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा कंट्रोल करके रखेंगे और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि उसके रिटर्न्स जो है काफी अच्छे होंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप 10 या 10 साल पहले चले जाइए तो बजाज का जो शेयर था वो करीबन 7 रुपए से लेकर 10 रुपए के आसपास का ट्रेड करता था और आज की डेट में उस शेयर की वैल्यू जो है 7,000 रुपए के ऊपर निकल गई। एक समय वो शेयर 8800 रुपए के ऊपर था। अब धीरे धीरे अगर किसी आदमी ने उस समय उसमें निवेश किया होगा और महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा भी निवेश कर रहा होगा और अगर उसका टोटल निवेश का वैल्यू सिर्फ लाख रुपया भी होगा ना, तो भी आप मान के चलिए आज करोड़ों रुपए के ऊपर उसकी वैल्यू होगी। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में आप धीरे धीरे पैसा निवेश करेंगे, कुछ सेलेक्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए और आप समझिए कि बहुत ज्यादा रिटर्न, क्योंकि कंपनी खुद 15% 20% 30% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं ले रही है, तो फिर आप उससे बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए। तो आप ये देखेंगे कि डाउन डाउन द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि यार आपका रिटर्न जो है, आपने तो लाख 2 लाख 3 लाख रुपए बनाए थे, लेकिन आपके पास एक अच्छी खासी 25 30 40 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट है।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मेरे चैनल में बहुत सारी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस हैं, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, वो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को और ज्यादा मजबूत करेंगी। थैंक यू सो मच।